एक महिला जो मशहूर होने के लिए रील्स बनाती है और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। इसी सोशल मीडिया के जरिए एक दिन उस महिला की एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि इस महिला की जिस व्यक्ति से दोस्ती होती है वो व्यक्ति भी खुद रील्स बनाता है और सोशल मीडिया पे ही अपलोड करता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू तो हो जाता है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दोनों ही ऑलरेडी शादीशुदा थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी दोनों एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं और फिर एक साथ जीवन बिताने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला कर लेते हैं कि जिसकी वजह से अभी के समय में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश के भिवानी शहर की। दरअसल इसी भिवानी शहर का रहने वाला है परवीन कुमार। परवीन, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। परवीन के परिवार में उसकी पत्नी रवीना के अलावा एक बेटा है। रवीना, जिसकी उम्र है लगभग 29 साल के आसपास, जो देखने में काफी खूबसूरत है। वैसे तो कहने के लिए रवीना हाउसवाइफ है, लेकिन रवीना के अंदर मशहूर होने का भूत सवार हो जाता है। इसीलिए रवीना पहले तो अपने घर में ही रह करके रील्स बनाती है और फिर उसे सोशल मीडिया के अकाउंट पे पोस्ट करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार उसकी वीडियो भी वायरल होने लगता है और जैसे ही रवीना का वीडियो वायरल होने लगता है, उसके बाद से अब रवीना अपने घर से कदम को बाहर रखती है और बाहर भी जाकर के रील्स बनाने लगती है। हालांकि रवीना का जो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, लोग जब उसे देखते हैं, देखने के बाद तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन जब उन सारी कमेंट्स को उसका पति परवीन पढ़ता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए परवीन अपनी पत्नी रवीना को काफी समझाने की कोशिश करता है कि ये फालतू का काम तुम छोड़ दो और घर परिवार पे ध्यान दो। लेकिन रवीना इतना काफी आगे निकल चुकी थी कि अब वो अपने पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर के अब अक्सर परवीन और उसकी पत्नी रवीना के बीच में झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। समय जैसे तैसे करके यूं ही गुजर रहा होता है। बात कर रहा हूं मैं 25 मार्च 2025 की रात्रि के वक्त। दरअसल 25 मार्च 2025 को रात्रि के वक्त परवीन के साथ साथ उसकी पत्नी रवीना अचानक दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। उसके बाद से परवीन के परिवार वाले उसे हर जगहों पे ढूंढते हैं, दोनों के नंबर पे कॉल भी करते हैं, पर ना तो इनके नंबर पे फोन लगता है और ना ही इन दोनों का कहीं कुछ पता चलता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों को गायब हुए लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके परवीन के परिवार वाले ना तो थाने में जाते हैं और ना ही उन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जैसे ही इधर 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 29 मार्च 2025 को सुबह सुबह ही लोकल अखबार में एक लवारिस डेड बॉडी का फोटो छपती है और जब वो फोटो इधर परवीन के घर परिवार वाले देखते हैं तो उस फोटो के कपड़े को देख करके उन्हें शक हो जाता है। इसीलिए परवीन के परिवार वाले मोर्चरी में जाते हैं और जब वहां पे पुलिस उस डेड बॉडी को परवीन के परिवार वाले को दिखाते हैं तो डेड बॉडी को देखने के बाद परवीन के परिवार वाले उसकी शिनाख्त कर लेते हैं। दरअसल मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि परवीन ही था। डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है, पुलिस जब परवीन के परिवार वालों से पूछताछ करती है तो परवीन के परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि साहब, परवीन और उसकी पत्नी 25 मार्च को ही रात्रि के वक्त अचानक कहीं गायब हो चुके थे। उसके बाद से इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। हालांकि परवीन के परिवार वाले पुलिस से ये भी सवाल करते हैं कि साहब, आप लोगों को परवीन का डेड बॉडी कहाँ से बरामद हुई। तब जाकर के पुलिस परवीन के परिवार वालों को जवाब देती है कि दरअसल हमें ये डेड बॉडी बगल के ही एक नाले से बरामद हुई है। डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब परवीन की पत्नी रवीना को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि 3 से 4 दिन का समय गुजर चुका था, इस बार भी पुलिस जब रवीना के नंबर पे कॉल करती है, अभी भी रवीना का नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। इसीलिए पुलिस अब रवीना को ढूंढने के लिए और फिर परवीन के हत्यारों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले परवीन के घर पे जाती है और उसके पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है।
हालांकि इस पूछताछ में पुलिस को कुछ खास हासिल तो नहीं होता है, लेकिन इधर जैसे ही परवीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट से साफ खुलासा हो जाता है कि परवीन की गला दबा करके हत्या की गई थी। हत्या की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब इस केस को क्लोज करने के लिए फिर से परवीन के घर पे जाती है और उसके घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जब देखती है तो मालूम चलता है कि 25 मार्च को शाम के वक्त रवीना अपने घर में जाते हुए दिखाई तो देती है, लेकिन उसके बाद से अपने घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई देती है। हालांकि उसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में पुलिस को एक बाइक भी दिखाई देती है, जिस बाइक पे 3 लोग बैठ करके जा रहे थे। हालांकि बाइक पे जो लोग बैठे हुए थे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस जब उस फुटेज को जूम करके देखती है तो मालूम चलता है कि आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बाइक को चला रहा है, बीच में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है जो चादर ढके हुए है, और पीछे एक महिला बैठी है जो उसे पकड़ करके बैठी हुई है। हालांकि पुलिस जब उस फोटो को काफी जूम करके देखती है तब जाकर के पता चलता है कि बाइक पे पीछे जो महिला बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि परवीन की पत्नी रवीना ही थी। पुलिस को जैसे ही अब इस तरह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलती है, इसे लेकर के पुलिस भी काफी परेशान हो जाती है। दरअसल पुलिस अब ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि 25 मार्च को रवीना अपने घर में जाते हुए दिखाई तो देती है, लेकिन वो बाइक पे किसके साथ जा रही है, क्योंकि 25 मार्च की रात्रि के वक्त ही रवीना भी अपने घर से गायब थी। दरअसल पुलिस को जैसे इस तरह की अब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, पुलिस को अब कहीं ना कहीं रवीना के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब रवीना को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि जो व्यक्ति उस बाइक को चला रहा था उसका फोटो लेकर के परवीन के परिवार वालों के साथ साथ पड़ोसियों को भी जब दिखाया जाता है, कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पाता है। अब इस केस का खुलासा रवीना ही कर सकती थी। इसीलिए पुलिस अब अपनी पूरी फोकस रवीना पे कर देती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। और जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन पुलिस रवीना तक पहुंची जाती है। और पुलिस जब रवीना के पास पहुंचती है तो वहां पे वो व्यक्ति भी मौजूद था जो बाइक को चला रहा था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और सबसे पहले पुलिस रवीना से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है कि वो कौन है और तुम्हारे साथ बाइक पे कहाँ जा रहा था, और सबसे बड़ी बात कि बीच में जो व्यक्ति बैठा था वो कौन था। पुलिस जब रवीना के सामने एक पर एक कई सारे सवाल खड़े करती है, आखिरकार रवीना अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे साथ जो व्यक्ति है उसका नाम सुरेश है और सुरेश मेरा आशिक है। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। सुरेश की पहचान तो हो जाती है, लेकिन पुलिस जब बाइक पे बीच वाले उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है, इस पे रवीना एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। दरअसल रवीना पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, बीच में जो व्यक्ति बैठा हुआ था दरअसल था तो वो मेरा पति, पर वो जिंदा नहीं था। हम दोनों ने उसकी हत्या कर दिया था। पुलिस जब इस हत्या की वजह रवीना से पूछताछ करती है और रवीना जब इसकी पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद परवीन के परिवार वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब रवीना सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू करती है। इसी दौरान एक दिन रवीना की दोस्ती सुरेश से हो जाती है, क्योंकि सुरेश भी एक इन्फ्लुएंसर है, वीडियोस बनाता है, रील्स बनाता है और कई सारे सोशल मीडिया के अकाउंट पे उसे अपलोड करता है। सोशल मीडिया के जरिए ही जब रवीना और सुरेश के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, पहले दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रवीना के पति परवीन को नहीं मालूम चलता है। उसके बाद से रवीना को जब भी अपने प्रेमी से मुलाकात करने की इच्छा होती है, रील्स बनाने के बहाने ही अपने घर से बाहर निकल जाती है और जाकर सुरेश से मुलाकात कर लेती है। दरअसल रील्स बनाने के लिए जब अपने घर से बाहर निकलती है तो कई कई दिनों तक वो घर से बाहर ही रहती है, जो उसके पति परवीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कई दिनों के बाद रवीना जब वापस अपने घर पे आती है, इसी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। लेकिन लाख झगड़े तकरार होने के बावजूद भी रवीना अपने पति की एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। धीरे धीरे यूं ही समय तो गुजरने लगता है,
लेकिन एक दिन रवीना जब फिर से रील्स बनाने के बहाने अपने घर से बाहर निकलती है तो आखिरकार वो 25 मार्च 2025 को रात्रि के वक्त अपने घर पे वापस आती है। और कई दिनों के बाद जब वापस अपने घर पे आती है और इसकी वजह जब उसका पति परवीन पूछताछ करता है, इसी बात को लेकर फिर से पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार होता है। लेकिन इस बार जब झगड़े तकरार शुरू होता है, परवीन इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी के ऊपर एकदम से टूट पड़ता है। हालांकि परवीन जब अपनी पत्नी के ऊपर गुस्से होता है तो रवीना भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल उसी रात को ही अपने आशिक सुरेश के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पे बुला लेती है। दरअसल आनन फानन में ही रवीना और सुरेश परवीन को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेते हैं। देर रात तक सुरेश जब रवीना के घर पे पहुंचता है तब तक इधर रवीना का पति परवीन जो गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही रवीना अपने आशिक सुरेश को अपने घर के अंदर लेकर के जाती है और फिर दोनों मिल करके परवीन की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। परवीन की जब मौत हो जाती है उसके बाद से सुरेश बाइक निकालता है, बाइक चलाने लगता है। बीच में खुद रवीना ही अपने पति की डेड बॉडी को लेकर के बैठ जाती है और उसके चेहरे को चादर से ढक देती है। और फिर देर रात को ही वहां से रवाना होते हैं और जब बाहर के सुनसान इलाकों में पहुंचते हैं, मौका देख करके परवीन की डेड बॉडी को नाले में फेंक देते हैं और फिर वहां से दोनों ही फरार हो जाते हैं। हालांकि सुरेश और रवीना जब वहां से फरार होते हैं तो दोनों ही अपना अपना मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। वाकई में रवीना जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस रवीना के ही तहरीर पे उसके आशिक सुरेश को गिरफ्तार कर तो लेती है, लेकिन इस बात की जानकारी जब सुरेश की पत्नी को मालूम चलता है तो वो भी एकदम सुन करके सन रह जाती है। दरअसल सुरेश का जब रवीना के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, इस बात की जानकारी खुद सुरेश की पत्नी को भी नहीं मालूम चला था। दोनों जब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं उसके बाद सब पुलिस दोनों को हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।